आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहते हैं यीशु ने किस तरीके से बीमार लोगों को ठीक किया, कितनी सामर्थ कितनी पावर थी परमेश्वर के पास, ताकि वो हर एक व्यक्ति को ठीक करता था अपने समय में जब परमेश्वर था। तो क्या आज हमें परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? क्या आज अपनी बीमारी से लड़ते रहेंगे? क्या अपनी परेशानियों से हम लड़ते रहेंगे? नहीं, परमेश्वर हमें आज ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आप देखिए परमेश्वर किन किन लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर सचमुच हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। उसके पास इतनी सामर्थ्य इतनी ताकत है कि लोगों को उसने ठीक किया, तो आज मेरी भी बीमारी ठीक करेगा वो परमेश्वर। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है कि आज सच्चा खुदा हमारे पास है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं मत्ती 15, 30 और 31 में, लूका 13, 10 और 17 तक, और मत्ती 20 और 29 से लेकर के 34 तक। इन आयतों के वचन के आधार पे हम देखेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा बाइबल के वचन के अनुसार। देखते हैं। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ सिखा सकते हैं या कुछ बता सकते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दूसरों के पास पहुंचा दिए, ताकि वो भी कुछ सीख सके और जान सके कि हमारा सच्चा खुदा बीमारों को ठीक करता है। वो हर एक प्रकार की दुखियों को उसके जीवन में वो कार्य करता है। आपको क्या करना है? धैर्य रखना है, विश्वास करना कि आज हमारे पास हमारा सच्चा खुदा हमारे पास है। तो क्या करना है? तो आइए देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो यीशु देश भर में हमेशा वो घूमते रहते थे। क्या करते रहते थे? परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते, जहां भी जाते थे बीमारों को ठीक किया करते थे, क्योंकि परमेश्वर के पास अपनी सामर्थ्य ताकत थी। उसने अपने काम को प्रकट किया जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो उसने अपने हर एक कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी तरीके से अपूरी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उन्होंने किया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे, किसी भी शहर में किसी भी गांव में, तो लोगों को वहां पे बीमार जो थे उनको चंगा करते थे। उनके चमत्कारों की खबर आसपास के इलाके में पहुंच जाती। आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हर एक गांव में, शहरों में, छोटे कस्बों में, बड़े इलाकों में, जहां भी किसी भी स्थान में व्यक्ति रहते थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की खबर आसपास में फैल गई थी। तो इस ऐसे क्या हुआ, इसलिए लोग उसके पास, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, लूले लंगड़े अंधे काने बहरे, मतलब हर प्रकार के बीमार जो व्यक्ति संसार में जो बीमारियां हैं हर प्रकार के, उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास बीमार लोग को लाने लगे। क्यों? यीशु मसीह वो सबको ठीक कर देता था, किसी को मना नहीं करता था। वो हर एक बीमार को ठीक, जो उसके सामने आता था उसको वो चंगा कर देता था। इसीलिए आज आपकी बीमारी अगर आपके पास है, आज आपके सामने प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि आज आपको बिलीव करना होगा, भरोसा रखना कि हमारा सच्चा खुदा हमारे पास है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है। अगर विश्वास आपने किया तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। जिस तरीके उसने हर एक बीमारों को, मुर्दों को यहाँ तक जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने, यहाँ तक मुर्दों को ठीक जिलाया है, और लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया। तो आज आपकी बीमारी क्या नहीं ठीक हो सकती? ठीक होगी, लेकिन क्या होगा? हमें विश्वास करना होगा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है एक राई के दाने के बराबर ही हमारा विश्वास होगा। एक सरसों का जो एक फल होता है, एक छोटा सा बीज होता है, जो अपने हथेली से, अपने उंगलियों से हम अच्छी तरीके से पकड़ नहीं सकते, उतना परमेश्वर ने कहा कर इतना एक राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो पहाड़ जैसी बीमारियों को आप कह देंगे, तो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से चली जाएगी। क्योंकि आज हमने उसकी सामर्थ और ताकत को देखते हैं कि परमेश्वर कितनी सामर्थी था, लोगों को किस तरीके से चंगा करता था। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा लिए 3 साल से ज्यादा हो गए थे। यानी क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिए थे तो 3 साल से ज्यादा हो गए थे। यीशु ने अपने प्रेरितों को बताया कि जल्द ही वह यरूशलेम जाए, उसे वहां मार डाला जाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसे यरूशलेम में मार डाला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो 3 दिनों के बाद वो जीवित उठेगा। मतलब 3 दिनों बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे। वो सच हुआ, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। इस बीच वह बीमार लोगों को हमेशा ठीक करता था। जब उसके जीवन में ये यरूशलेम में था प्रभु यीशु मसीह, तो हमेशा हर एक व्यक्ति को जो बीमार थे उनको चंगा करता था, उनको ठीक करता था। इसलिए आज परमेश्वर आपके साथ है। अगर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपकी बीमारी भी आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो सामर्थ हमें परमेश्वर देता है। हम इन बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि परमेश्वर के पास कितनी सामर्थ है और परमेश्वर ने हमें कितना सामर्थ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तो ये करता हूं लेकिन तुम इससे बड़े बड़े कार्य करोगे। आज वो होता है। इसीलिए विश्वास रखना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु
एक बीमार औरत को ठीक कर रहा था। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की लाइफ के लिए। एक बार यीशु सब्त के दिन लोगों को सिखा रहा था, यानी उपदेश दे रहे थे, परमेश्वर के वचन को लेकर के लोगों को सिखा रहे थे, बता रहे थे। सब्त के दिन यहूदी कोई काम नहीं करते थे। जैसे 6 दिन तो वो काम किया करते थे, लेकिन 7वें दिन नहीं किया करते थे, क्योंकि विश्राम का दिन परमेश्वर ने ठहराया था। लेकिन हम आपको बताना चाहते, समझाना चाहते हैं कि जो औरत थी वो बहुत बीमार थी। करीब 18 साल से उसकी कमर टेढ़ी थी और वह सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी। ये हमें आयतों में पढ़ने को मिलता है, वचनों में। तो इसीलिए वो अच्छी तरीके से खड़ी नहीं हो पाती थी। इसलिए यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे और वो सीधे खड़ी हो गई। वह बिल्कुल ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को विश्वास किया, भरोसा किया कि मेरा सच्चा खुदा परमेश्वर यही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अब्राहम के वंश से 18 साल से कैद में, क्या इसे सब्त के दिन उचित ना था ठीक करना? इसीलिए क्या परमेश्वर ने और कुछ कहा था, हमें देखने को मिलता है। यह देख करके यहूदी धर्मगुरु बहुत गुस्सा गए। यानी वो सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, तो जो वहां के धर्मगुरु थे, जो यहूदी लोग थे, क्या हुआ, बहुत सारे वो गुस्सा गए। उनमें से एक भी भीड़ पर चिल्लाया, यानी उसने एक भीड़ पर चिल्लाया, परमेश्वर ने काम करने के लिए हमारे पास 6 दिन है। जो ठीक होना चाहते हैं उन्हीं दिनों में आया करें, सब्त के दिन नहीं। यहाँ पे यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि 6 दिन तुम चंगाई दे सकते हो, लेकिन 7वें दिन नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। दिन के बारे में बताया उन लोगों से जो यहूदी लोग थे। इस पर यीशु ने उन्हें जवाब दिया, हे बुरे लोगों, क्या तुम सब्त के दिन अपने गधे को खोल करके उसे पानी पिलाने नहीं ले जाते हो ना? तो फिर इस लाचार औरत जो अब्राहम के वंश से 18 साल से बीमार है, तो इसे सब्त के दिन क्या उचित नहीं था इसे ठीक करना? तो वहां पे जितने भी धर्म गुरु थे, जितने बुरे लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के जवाब सुन करके अपने सिर को झुका लेते हैं। तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य, ताकत थी। परमेश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ हमें दिया है। इसीलिए उसके आयतों को, उसके वचनों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यीशु और उसके प्रेरित जो यरूशलेम चल दिए, वे यरीहो शहर में बाहर ही थे कि 2 अंधे भिखारी ने सुना कि यीशु वहां से निकल रहे हैं। यह हमें आयतों में पढ़ने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो शहर से बाहर ही थे, तो 2 भिखारी जो भीख मांगते थे वहां पे बैठे थे। हालांकि वो अंधे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, यीशु को जाते हुए देख करके उन्होंने देखा, उन्हें लोगों की आहट को सुना, तो उन्हें कहा कौन जा रहा है? तो उसने, और लोग जहां पे बैठे थे वहां पर, तो उन्होंने कहा यीशु नासरी जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा वहां से निकल करके, यीशु हमारी मदद कर, यीशु हमारी मदद कर, यीशु हमारी मदद कर, जोर जोर से चिल्ला करके वो कहने लगे। तो क्या होता है, यीशु ने उन अंधों को अपने पास बुलाया। क्या होता है? अपने पास प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उनसे कहा, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा, प्रभु हमारी आंखें खोल दे, मैं फिर से देखना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुरंत देखने लगे वो। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे जीवन में हो, उसी तरीके आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, जो दिक्कत है, प्रॉब्लम, इसको हम ठीक करने के लिए प्रभु हमें चंगाई देंगे, हमें आशीष करेंगे, हमें ब्लेस करेंगे। हमें चिंता नहीं करना, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए यीशु ने कहा, उन्हें तुरंत छुआ तो देखने लगे। मालूम हुआ कि यीशु ने यह सारे चमत्कार क्यों किए? क्योंकि वह लोगों से प्यार करता था और चाहता था कि लोग उस पर विश्वास करें। इसलिए हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब यीशु हमारे राज्य में, यानी परमेश्वर राजा बनकर के आएंगे संसार में, पृथ्वी पर, और इस संसार का न्याय करेगा, तो उस दिन किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की दुख, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी परमेश्वर से प्यार करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, और परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार की बीमारियों को ठीक करेगा। तो विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर बरकत दे, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।